फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड का प्रारंभिक इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बिल्कुल झारखंड का जो है हम लोग कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। और बहुत अच्छे से जो है हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भारतीय भाषा में झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ी है? कुड़माली, संथाली, हिंदी, अंग्रेजी। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा झारखंड शब्द मतलब इसका मतलब क्या होता है? जंगल झाड़ी। ठीक है, झारखंड मतलब झाड़ी, इससे हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा मतलब कि किस भाषा में जो है इसका शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ी होता है? तो ये आपका कुड़माली भाषा में होता है। आंसर ए हो जाएगा आपका, कुड़माली भाषा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्न में से किससे मिलता है जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? महाभारत, इंद्र ब्राह्मण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, इंद्र ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, यानी झारखंड क्षेत्र का जो है प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है हमें इंद्र ब्राह्मण से मिलता है। और इस क्षेत्र का उल्लेख जो है आपका पुंड्र नाम से जो है किया गया है। आंसर जो है बी है, इंद्र ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, इस ताम्रपत्र में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख मिला है? वन प्रदेश, किकट प्रदेश, झारखंड और कलिंद देश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा झारखंड हो जाएगा। 13वीं सदी के में एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख है और ये झारखंड शब्द का जो है प्रथम आपका पुरातात्विक प्रमाण है कि वहाँ पे जो है झारखंड शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। आंसर सी है। कौन सा सदी में? 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सही मिलान करना है। जैसे कि वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, भगवत पुराण और महाभारत। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, जैसे वायु पुराण का क्या होगा, तो वायु पुराण का नामकरण जो है मुरंड में है, मुरंड। और विष्णु पुराण में क्या है, तो विष्णु पुराण में आपका मुंड है। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड है और विष्णु पुराण में मुंड है। और भगवत पुराण में क्या है, तो भगवत पुराण में आपका किकट प्रदेश है। और महाभारत में जो है इसका उल्लेख, इसका नाम जो है नामकरण पशु भूमि मिला है। ठीक है, पशु भूमि है। तो ये अगर हम देखें तो हमारा आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि वायु पुराण में मुरंड है, विष्णु पुराण में मुंड है, भगवत पुराण में किकट प्रदेश है और महाभारत में पशु भूमि है। तो आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को आज का झारखंड का ही पर्यायवाची बताया गया है? केवल छोटा नागपुर, केवल संथाल परगना, छोटा नागपुर, संथाल परगना, प्लामू और छोटा नागपुर, संथाल परगना। यानी किसको जो है मिलाकर जो है हम लोग जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, झारखंड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो छोटा नागपुर और संथाल परगना, ये इसको मिलाकर जो है ये झारखंड का ही आपका पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब इसको मिला के हम लोग झारखंड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर झारखंड का लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए हैं? 50%, 60%, 80%, 70%। तो छोटा नागपुर जो है ना, जिसे छोटा नागपुर और संथाल परगना मिलके बना है आपका झारखंड, तो इसमें छोटा नागपुर जो है लगभग आपका 80% भाग में फैला हुआ है। ठीक है, और छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है जो कि लगभग 80% भाग जो है आपका छोटा नागपुर है। बाकी बच गया 20%, तो 20% कौन सा हो जाएगा? संथाल परगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीनी यात्री फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत फो को क्वी में छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कुकट लाड, दूसरा है किकट लाड और तीसरा है कंठ सुवन और चौथा है कांक जोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, चीनी यात्री फायान जो थे अपना यात्रा वृत्तांत लिखे थे फो को क्वी, और इसमें छोटा नागपुर को जो है आपका कुकट लाड के नाम से जो है आपको संबोधित किया है। किसका? कुकट लाड के नाम से जो है संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था? कोकड़ा, खोखड़ा, छोटा नागपुर, या आप देख सकते हैं पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, मध्यकाल में जो है हम लोग रांची को कोकड़ा और खोखड़ा ये दोनों नाम से जानते थे। कोकड़ा और खोखड़ा ये दोनों नाम से जानते थे। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान
1765 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? 1765 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक हम लोग झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? पहला है कांकचोल, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है छोटा नागपुर और चौथा है आपका कोकरा या खोखरा। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग उस समय जो है इसको छोटा नागपुर के नाम से जानते थे, झारखंड को जो है छोटा नागपुर के नाम से जानते थे। आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? कांकचोल, नरीखंड, कुकटलांड और राजमहल। तो ये जो संथाल परगना है ना, इसको हम लोग दूसरा नाम से जानते थे और वो नाम है आपका नरीखंड है। ठीक है, याद रखिएगा, ये झारखंड का दूसरा बड़ा भाग है, क्योंकि हमें पता है कि झारखंड दो ही भाग से बना है। ठीक है, एक है आपका छोटा नागपुर और दूसरा है संथाल परगना, जिसमें से 80% जो है कौन सा आता है क्षेत्र, कौन फैला हुआ है? छोटा नागपुर फैला हुआ है। बाकी 20% में कौन आता है? संथाल परगना आता है। तो इसका प्राचीनतम नाम क्या है? तो नरीखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और पाषाण काल। तो भाई राजमहल का नामकरण जो है ये आपका मध्यकाल में हुआ है। ठीक है, और मध्यकाल में ये जो है आपका बंगाल की राजधानी भी बना था और इसे मध्यकाल में राजमहल जो है कहा जाता है। तो आंसर हमारा बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल हैं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? दामिनी को, पहाड़ी अंचल, कांकजोल और आपका देख सकते हैं पहला दूसरा ऑप्शन दोनों। तो भाई इसको जो है हम लोग दामिनी को और पहाड़ी अंचल दोनों के नाम से जानते हैं। तो आंसर डी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टालमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? मुंड, मुंडल, मुरंड और मुरंड। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम लगता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंड है, मुंडल है, मुरंड है और मुरुंड है ये। ठीक है, तो टॉलमी जो है ये जो है आपका मुंडल के नाम से जो है आपको संबोधित किए हैं झारखंड को, तो याद रखिएगा। और विष्णु पुराण में किस नाम से किया गया? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, मुंड नाम से किया गया विष्णु पुराण में। और वायु पुराण में किस नाम से किया गया? तो वायु पुराण में इस मुरंड नाम से, यानी विष्णु पुराण में मुंड और वायु पुराण में मुरंड नाम से किया गया था, किया गया। ठीक है, और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्थिति आता है। ठीक है, और इसमें जो है झारखंड को जो है आपका ये भी क्वेश्चन आता है, मुरंड नाम से जो है आपको संबोधित किया है। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। टॉलमी जो है इसने आपका मुंडल नाम से झारखंड को संबोधित किए हैं, और विष्णु पुराण में मुंड नाम से संबोधित किया गया झारखंड को, और वायु पुराण में मुरंड नाम से संबोधित किया गया है, और समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें हम लोग झारखंड को मुरुंड नाम से जो है संबोधित किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा, मुंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? रामभूम, नागभूम, झाड़भूम और वनभूम। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, नागभूम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नागभूम। तो देखिए ऋषिक मंगल नामक पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को जो है हम लोग नागभूम के नाम से जो है संबोधित किए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस लेखक ने अपने ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया है? शमशेर सिराज, अफीफ सलीमुल्लाह और मलिक मोहम्मद जायसी, उपयोग सभी। तो भाई इन सभी ने जो है झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया है अपने ग्रंथ में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉप क्वेश्चन है जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अगर इस टॉपिक से आएगा तो हमें यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकबरनामा में झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड, कोकड़ा और फुपकड़ा और खोखड़ा। तो देखिए अकबरनामा में भी झारखंड को जो है झारखंड के नाम से ही कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आईने अखबारी यानी अकबरनामा का जो तीसरा जिल्द है ना, जैसे अकबरनामा में 3 जिल्द है। ठीक है, तो जो तीसरा जिल्द है ना उसमें उसको हम लोग आईने अखबारी कहते हैं। उसमें झारखंड को जो है आपका कोकड़ा या आपका खंखरा, ठीक है, देखिए इस तरीके से है, खंखरा के नाम से जो है बोला गया है। जबकि अगर हम लोग देखें तो मुगल काल में झारखंड को जो है खोखरा नहीं, याद रखिएगा,
खुखरा कहा गया है मुगल काल में, और या कुकड़ा कहा गया है, कुकड़ा कहा गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो अकबरनामा में भी झारखंड को हम लोग झारखंड ही कहा गया है, लेकिन अकबरनामा का जो तीसरा जिल्द है जिसको हम लोग आईनी बारी कहते हैं, उसमें झारखंड को कोकड़ा नाम से संबोधित किया गया है। कोकड़ा या खंखरा, कोकड़ा या खंखरा। मुगल काल में झारखंड को जो है कुकड़ा या खुखरा के नाम से संबोधित किया गया है, कुकड़ा या खुखरा के नाम से संबोधित किया गया है। और तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जहाँ जो कि आपको याद होना चाहिए कि हमें झारखंड को किस नाम से कहा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस लेखक ने अपने ग्रंथों में ये आंसर डी हो गया, आंसर 16 हो गया, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने झारखंड को झारखंड कहा गया है? तारिक फिरोज शाही, तारिक बंगला, सियार उल मुतकीन और आपका ये सभी। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी है ना, तारिक बंगला, तारिक फिरोज शाही और और सियार उल मुतकीन, इन सभी में जो है हम झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का ही प्रयोग जो है किया गया है। तो याद रखिएगा, 13वीं सदी का ताम्रपत्र में, कबीर के ग्रंथ में और जायसी के ग्रंथ में, अकबरनामा में, तारिक बंगला में, तारिक फिरोज शाही में, सियार उल मुतकीन में और आपका तारिक फिरोज शाही, हाँ, इन सभी में जो है झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो बस कुछ 4-5 है जहाँ पे आपको बस याद रखना है कि इन सभी में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है किक्कट प्रदेश, दूसरा है कलिंद देश, तीसरा है कुक्कुट देश और चौथा है कुक्कुट लैंड। तो भाई इसको जो है कौटिल्य जो है अपने अर्थशास्त्र में झारखंड जो है कुक्कुट देश से जो है संबोधित किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलिक्शनगंज तथा किशुनपुर झारखंड के किस शहर का पुराना नाम है? धनबाद, रांची, देवघर, दुमका। तो पता है रांची का जो है ये आपका पुराना नाम है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? विलिक्शनगंज और किशनपुर कहते हैं और किशुनपुर कहते हैं। तो झारखंड रांची का जो है ये आपका पुराना नाम है। तो देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका झारखंड का, जो आपका प्रारंभ मतलब कि जो हमारा झारखंड का सबसे स्टार्टिंग अगर हम देखें तो देखिए झारखंड का जो प्रारंभिक इतिहास है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से हमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है किसी भी कंपटीशन में। तो हम लोग ऐसे ही जो है टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि आपका टॉपिक से जो है आपका हर चीज़ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा ये झारखंड का मानचित्र से रहेगा और झारखंड के मानचित्र से रिलेटेड हमारा जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।